पहाड़ियों की तलहटी में बसा चंदनपुर गांव कभी अपनी खुशहालियों और मोमोज की खुशबू के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सर्दियों की सुबह होते ही गांव के चौराहे पर एक अलग ही रौनक छा जाती थी। कोई गर्मा गर्म समोसा बेचता, कोई सब्जी वाला, तो कोई खास मसाले वाला समोसा भेजता। इसी गांव में रघुनाथ काका अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी रेहड़ी के बड़े से एल्यूमिनियम के स्टीमर से उठती सफेद भाप, तीखी लाल मिर्च लहसुन की चटनी की महक और गर्मा गर्म मोमोज की वो खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती थी। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई उस स्वाद का दीवाना था। गांव के लोग हंसते खेलते मोमोज खाते और सुकून से अपनी शामें बिताते थे। लेकिन फिर एक मनहूस रात ने चंदनपुर की पूरी तस्वीर बदल दी। आज उस गांव की गलियों में शाम होते ही शमशान जैसा सन्नाटा पसर जाता है। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से कसकर बंद कर लेते हैं। खौफ का आलम ये है कि कोई रात के अंधेरे में बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं करता। कहा जाने लगा है कि आधी रात को गांव में एक भूतिया मोमोज वाला अपनी रेहड़ी लेकर घूमता है। वो हर घर के सामने रुकता, मोमोज की ऐसी ललचाने वाली खुशबू फैलता, जो भी उस तीखी चटनी और मोमोज की महक सूंघ लेता है उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो इंसान सम्मोहित होकर अपने आप घर से बाहर आ जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। इन्हीं डरावने और खौफनाक दिनों के बीच अमन अपने गांव वापस लौटा। घर के अंदर जाकर जोर से आवाज लगाई, माँ, मैं आ गया। पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने में क्या है? उसकी माँ कमला देवी दौड़कर रसोई से बाहर आईं। बेटे को इतने सालों बाद देखकर उनकी आंखें छलक आईं। अरे मेरा लाल, तू आ गया। देख तो कितना दुबला हो गया है शहर में रहकर। बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी और तेरी पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाती हूँ। अमन मुस्कुराया और बोला, वाह माँ, आपके हाथ के खाने की बहुत याद आती थी। तब तक मैं जरा बाहर जाकर पुराने दोस्तों से मिलाऊं। बहुत दिन हो गए उन दोनों से मिले। गांव भी घूम लूंगा। गांव की गलियों में पैर रखते ही अमन की यादें ताजा हो गईं। गांव के नुक्कड़ पर उसे अपने बचपन के दोस्त सूर्या और राजू मिल गए। अरे अमन बाबू, क्या बात है, शहर की हवा खाकर गांव की याद आ ही गया। अब यहीं रहेगा या वापस शहर जाएगा? लगता तो वही है कि अब गांव में ही रहूंगा। माँ अकेली रहती है तो सोच रहा हूँ कि गांव में ही अपना कोई बिजनेस शुरू करूँ। तभी सूर्या ने आसमान की तरफ देखा। सूरज लाल हो चुका था। वो घबराकर बोला, चलो भाई, अब शाम होने वाली है, घर की ओर निकलते हैं। अरे अभी तो 6 ही बजे हैं। चलो कमलेश काका की दुकान पर चाय पीते हैं। नहीं भाई, गांव में रात को बाहर घूमना मना है। पर क्यों भाई? रात को भूत घूमता है। मोमोज का जला हुआ ठेला लेकर गलती से भी बाहर मत आना। अमन जोर से हंस पड़ा। क्या? मोमोज वाला भूत? भाई तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी ये सब मानते हो? तभी वहाँ से गुजर रहे रामू चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा अमन, जब से वो मनहूस रात आई थी, गांव में मोमोज की कोई रेहड़ी नहीं लगाता। गलती से भी रात को बाहर मत निकलना। सूर्या और राजू लगभग दौड़ते हुए वहाँ से चले गए। अमन सिर खुजाता हुआ वापस घर लौट आया। घर पहुँचते ही सीधे अमन माँ के पास आकर बोला, माँ, अभी मैं दोस्तों से मिलकर आया हूँ। वे सब गांव वाले क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं। सूर्या, राजू, रामू चाचा सबके सब डरे हुए हैं। कह रहे हैं रात को मोमोज वाला भूत आता है। ये कैसी बकवास है? माँ का चेहरा पल भर में उतर गया। वो अंधविश्वास नहीं है अमन, गांव वाले सच कह रहे हैं। क्या माँ, तुम भी? कोई भूत प्रेत नहीं होता। जरूर किसी ने गांव में अफवाह फैलाई है या कोई चोरी चकारी करने वाला गिरोह होगा। नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा। वो कोई इंसान नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो रात में आता है, एक खौफनाक साया जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। उसके स्टीमर से जो भाप उड़ती है उसमें मौत की महक होती है। चलो अब खाना खाओ, सब्जी ठंडी हो जाएगी। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे, लेकिन अमन के दिमाग में वही बात घूम रही थी। माँ, मुझे सच बताओ, तुम इतना डर क्यों रही हो? जब मैं शहर गया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये भूत मोमोज ही क्यों बेच रहा है? मुझसे और सवाल मत पूछ अमन,
बस इतना जान ले कि ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। आज रात भूलकर भी अपने कमरे की खिड़की मत खोलना, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज आए या कोई भी खुशबू लगे। मेरी कसम है तुझे। अमन चुपचाप अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसका शहरी और तार्किक दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहा। रात के 12 बज चुके थे। गांव में शमशान जैसी डरावनी शांति थी। अचानक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी। बिल्कुल वैसी ही तीखी लहसुन, लाल मिर्च की चटनी और ताजे स्टीम हुए मोमोज की महक, जो कभी उसके पिता रघुनाथ काका के ठेले से आती थी। साथ ही स्टीमर की सीटी की हल्की हल्की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आने लगी। छुप छुप छुप। अमन का दिमाग जैसे उसके नियंत्रण से बाहर होने लगा। वो सम्मोहित सा हो गया। उसके कदम अपने आप खिड़की की तरफ बढ़ गए। उसने धीरे से खिड़की खोली और बाहर झांका। ये सच नहीं हो सकता। अचानक भूत सामने आ गया। परछाई की आंखें खोखली थी, जिनमें एक अजीब सी लाल चमक थी और चेहरे पर एक टेढ़ी खौफनाक मुस्कान थी। भूत ने अपनी खोखली आंखों से अमन को देखा और एक भारी ठंडी आवाज में बोला, आओ, गर्मा गर्म मोमोज लाया हूँ। बहुत भूख लगी है ना? बस एक बार बाहर आओ। अमन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैर अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे और वो बाहर निकल आया। भूत खुश होकर जोर से हंसा। हाँ, ऐसे ही आओ। आज बहुत दिनों बाद एक नया और नौजवान शिकार मिला है। जैसे ही भूत ने अमन की तरफ बढ़ा, पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी। अमन रुक जा, मत जाना उसके पास। कमला देवी हाथ में एक लोहे की रॉड लिए बाहर आई। भूत ने अपनी खौफनाक लाल आंखों से कमला देवी की ओर देखा। छोड़ दे मेरे बेटे को, तुझे जो चाहिए था वो तूने ले लिया, अब यहाँ से चला जा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। भूत ने कुछ नहीं कहा। फिर भूत पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। भूत के जाते ही अमन को होश आया। अंदर चलो बेटा। दोनों चुपचाप घर के अंदर चले गए, लेकिन अमन पसीने से लथपथ था। उसके घुटने टिक गए। उसे अब समझ आ चुका था कि गांव वाले सच कह रहे थे। ये कोई वहम या अंधविश्वास नहीं था। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अमन के अंदर सवालों का एक भयंकर तूफान चल रहा था। रात की घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया था। वो सीधा कमलेश काका की चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां गांव के कुछ बुजुर्ग रामू काका और उसके दोस्त बैठे थे। अमन ने चिल्लाकर बोला, राजू काका, मुझे आज ही सारा सच जानना है। ये भूत कौन है और मेरी माँ मुझसे क्या छुपा रही है? मेरे पिताजी की मौत असल में कैसे हुई थी? चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। अमन की आंखें गुस्से से लाल थी। बोलिए मुखिया जी, आप चुप क्यों हैं? मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था? रामू काका ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और नजरें झुकाकर बोले, हमें माफ कर दे बेटा, हम सब डरपोक और कायर निकले। तेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक बेरहम कत्ल था। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? किसने किया मेरे पिताजी का कत्ल? तभी रामू काका ने भारी आवाज में कहा, गांव के सबसे रसूखदार और जालिम इंसान ठाकुर गजराज ने। तेरे पिता के मोमोज पूरे इलाके में मशहूर हो रहे थे और गजराज को वो जमीन चाहिए थी जहां रघुनाथ अपनी रेहड़ी लगाता था। जब तेरे पिता ने जगह खाली करने से मना किया तो एक रात गजराज ने मोमोज के थैले के साथ जला दिया। रामू काका भी रो पड़े। हम सब वहां खड़े तमाशा देखते रहे अमन। किसी ने गजराज के खौफ से उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। ये सुनते ही अमन का खून खौल उठा। वो बिना कुछ कहे वहां से उठा और सीधा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने माँ को देखा, जो कोने में खाट पर बैठी रो रही थी। माँ, तुमने मुझे इतना बड़ा सच क्यों नहीं बताया? मेरे पिताजी का कातिल इस गांव में खुलेआम घूम रहा है। बेटा,
तेरे पिताजी ने जलते हुए आखिरी सांसों में मुझे कसम दी थी कि मैं तुझे इस आग से दूर रखूंगी। ठाकुर गजराज बहुत ताकतवर है, मैं तुझे भी नहीं खोना चाहती थी, लेकिन अब तेरे पिताजी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही। वो हर रात अपने कातिल को ढूंढते हैं, लेकिन गजराज रात में कभी बाहर नहीं निकलता। अमन ने ठान लिया। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों मिलकर आपका बदला लेंगे। अमन का खून खौल रहा था। माँ से सच सुनने के बाद उसके कदम सीधे गांव के सबसे बड़े ठाकुर गजराज के घर की ओर बढ़ गए। अमन सीधे ठाकुर की बड़ी सी हवेली पहुंचा। गजराज अपने बरामदे में हुक्का पी रहा था। अमन की आंखें गुस्से से लालजी। वो दहाड़ते हुए बोला, गजराज, 10 साल पहले तूने जो मेरे पिता के साथ किया था, आज उसका हिसाब होगा। आज रात तेरे पापों का घड़ा फूटने वाला है। तो तू मोमोज वाले रघुनाथ का बेटा है। इतना आसान नहीं है बेटा, जो हाल तेरे बाप का किया था वही तेरा करूंगा। आज रात तू अपने घर के दरवाजे कितने भी मजबूत कर ले गजराज, मौत तेरे अंदर तक आएगी। इतना कहकर अमन वहां से लौट आया। अमन घर पहुंचा और माँ से बोला, माँ, मुझे पिताजी से बात करनी है। मैं उसे गजराज को घर से बाहर निकलूंगा। ठीक है बेटा, मैं आज रात तुम्हारे पिता से बात करने की कोशिश करूंगी। रात के 12 बजे शिवनगर में फिर से वही डरावना सन्नाटा पसर गया। अमन बार बार बाहर की तरफ झांक रहा था। माँ, पिताजी कब आएंगे? बस बेटा, थोड़ा और इंतजार कर लो, वो जरूर से जरूर आएंगे। कुछ ही देर में हवा में तीखी चटनी और ताजे मोमोज की महक फैलने लगी। छुप छुप स्टीमर की आवाज के साथ गली के मोड़ पर वही भूतिया साया अपनी जली हुई रेती लेकर प्रकट हुआ। अमन निडर होकर घर से बाहर निकला। भूतिया रघुनाथ की लाल आंखें अमन पर टिकी थी। पिताजी, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ। गांव वालों की गलती सिर्फ उनका डर था। उन्हें माफ कर दीजिए। असली गुनहगार ठाकुर गजराज है। चलिए मेरे साथ, आज उसे उसके किए की सजा मिलेगी। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर उसका चेहरा बदलने लगा और वो रघुनाथ काका के असली रूप में आ गया। ठीक है अमन बेटा, मैं सिर्फ उसे गणराज ठाकुर को मारूंगा, उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए पिताजी, अभी चलते हैं। अमन आगे आगे और वो भयानक साया अपनी रेहड़ी के साथ पीछे पीछे ठाकुर की हवेली की ओर बढ़ चला। दोनों गणराज के घर पहुंचे। अचानक उसके कमरे में मोमोज की तेज महक फैल गई। जैसे ही वो घर से बाहर निकाला, उसके सामने रघुनाथ का जला हुआ खौफनाक भूत खड़ा था। गजराज डरते हुए बोला, अमन, ये भूत आज तुम्हें कुछ क्यों नहीं कर रहा? तभी भूत अपने असली रूप में आ गया। गजराज की आंखें चौधिया गईं। तो तू है जो भूत बनकर गांव वालों को मार रहे थे। हाँ, अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर भूत ने गजराज को उठाया और जंगल की तरफ ले गया, जहां इंसाफ उसका इंतजार कर रहा था। अमन गजराज के घर से वापस आया तो उसकी माँ घर के बाहर ही खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। माँ, हमने पिताजी का बदला ले लिया है। माँ के चेहरे पर खुशी और राहत दोनों एक साथ झलक आईं। तभी अचानक हवा ठंडी होने लगी। सामने रघुनाथ काका खड़े हुए थे। अब उसका रूप खौफनाक नहीं था, वो एक शांत, मुस्कुराते हुए रघुनाथ का रूप ले चुका था। शांति, अमन, मेरा समय पूरा हुआ। तुमने मुझे मुक्ति दिला दी, अब खुश रहना। रघुनाथ की आत्मा हवा में चमकती हुई सफेद रोशनी के साथ हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। माँ बेटे की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। अगले दिन चंदनपुर का नजारा ही कुछ और था। सूरज की किरणें एक नई उम्मीद लेकर आई थी। गांव के चौराहे पर अमन ने अपने पिता की उसी पुरानी रेहड़ी को मरम्मत करके नया रूप दिया था। रेहड़ी के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, रघुनाथ के मशहूर मोमोज। स्टीमर से फिर से वही सफेद भाप और तीखी चटनी की महक उठ रही थी। गांव वाले अचानक रुक गए। तभी रामू काका वहां आ पहुंचे। ठेला देखकर उनकी आंखें भर आईं।
बेटा अमन, तूने पूरे गांव को एक बड़े श्राप और खौफ से बचा लिया। अमन ने एक प्लेट में गर्मा गर्म मोमोज और लाल चटनी निकाली और रामू काका की ओर बढ़ाते हुए कहा, पिताजी की रेहड़ी की पहली प्लेट आपके लिए। खाइए और बताइए स्वाद कैसा है। रामू काका ने कांपते हाथों से मोमोज खाया। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। वाह बेटा, बिल्कुल रघुनाथ के हाथों का स्वाद है बेटा। वही खुशबू, वही जादू। अमन की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई। लोग भाग भाग कर आने लगे। देखते ही देखते वहां गांव वालों की भीड़ लग गई। बरसों बाद शिवनगर के लोगों ने बिना किसी डर के हंसते गाते हुए मोमोज का स्वाद चखा। गांव में अब ना कोई भूतिया मोमोज वाला था, ना किसी का खौफ। बची थी तो बस रघुनाथ के प्यार की महक, जो अमन के हाथों से पूरे गांव में फिर से महक उठी थी। और इसी के साथ अमन और उसकी माँ सुकून से अपना जीवन जीने लगे। और इस प्रकार रघुनाथ मोमोज वाले की कहानी यही समाप्त होती है।